नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने न्यूज चैनल बीएमएम न्यूज में। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ आइए जानते हैं इस वक्त की महत्वपूर्ण और ताजा सुर्खियां। फिर एक एक खबरें जानेंगे विस्तार से। तो बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। इसी बीच बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है। पाकिस्तान की हुई इंटरनेशनल बेइज्जती। अमेरिकी सांसद ने पाक राजदूत को बताया जिहादी और बेईमान इंसान। नियुक्ति खारिज करने की मांग। पाकिस्तान की टेरर पॉलिसी दुनिया भर में उसकी बदनामी का सबब बन रही है। इसका एक उदाहरण हाल ही में अमेरिका में देखने को मिला। रिपब्लिकन सांसद स्कॉट पेरी ने अमेरिका में पाकिस्तान के नए राजदूत मसूद खान को जिहादी और आतंकवादियों से सहानुभूति रखने वाला बताकर उसकी आलोचना की। इसके साथ ही बाइडेन प्रशासन ने उसकी नियुक्ति खारिज करने की मांग की। स्कॉट पेरी ने कहा, मसूद खान आतंकवादियों से सहानुभूति रखने वाले बेईमान इंसान हैं, जो अमेरिकी हितों के साथ साथ हमारे भारतीय सहयोगियों की सुरक्षा को कमजोर करने के लिए काम कर रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मसूद खान की नियुक्ति को तुरंत खारिज करें। अमेरिका ने फिलहाल मसूद खान की नियुक्ति पर रोक लगा दी थी। स्कॉट पेरी के मुताबिक मसूद खान हिजबुल मुजाहिदीन समेत कई आतंकवादी संगठनों की तारीफ कर चुके हैं। वे युवाओं को बुरहान वानी जैसे आतंकियों के रास्ते पर चलने के लिए भड़काते रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान एक सुपर टेररिस्ट स्टेट के रूप में अपनी पहचान को अपना चुका है। देश भर की बड़ी घोषणाएं जानने के लिए आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि कोई भी खबर आपसे छूट न जाए। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। लाखों लोगों को मिलेगा अपना घर। पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख नए आवास पूरे होंगे। पीएम आवास योजना के तहत ये सरकार 48,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पहले सिर्फ गरीब वर्ग के लिए था, लेकिन अब होम लोन की रकम बढ़ाकर शहरी इलाकों के गरीब और मध्यम वर्ग को भी इसके दायरे में लाया गया है। केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर इस योजना को अंजाम तक पहुंचाएंगी। सभी घरों को पीने का साफ पानी मुहैया कराने पर फोकस स्कीम नल जल योजना के लिए इस बजट में 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। बता दें कि सरकार ने कम आय वाले लोगों को आवास मुहैया कराने के लिए पीएम आवास योजना लॉन्च की थी। इसके लिए मार्च 2022 तक 2 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। पीएम आवास योजना ग्रामीण का लाभ मार्च 2024 तक मिलने वाला है। इसके तहत मकान खरीदने पर सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जाती है। सब्सिडी की रकम अलग आय वर्गों के लिए अलग होती है। प्रधानमंत्री आवास योजना एक सरकारी स्कीम है जिसके तहत कमजोर आय वर्ग के सभी लोग या परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराना है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक आज। केंद्रीय कर्मचारियों के रुके हुए डीए एरियर पर हो सकता है फैसला। केंद्रीय कर्मचारियों के 18 महीने से रुके हुए डीए को जारी करने का फैसला अभी तक नहीं किया गया है, लेकिन जानकारी के अनुसार आज होने वाली कैबिनेट बैठक में इस पर फैसला हो सकता है। सरकार एक ही किस्त में डीए एरियर देकर निपटाने की योजना बना रही है। केंद्र ने कोविड-19 के कारण 1 जनवरी 2020 से डीए और डीआर के भुगतान पर रोक लगा दी थी। इस कारण केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक 18 महीने के डीए डीआर का भुगतान नहीं हो पाया है। अब इसके जल्द मिलने की उम्मीद है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बकाया डीए एरियर की राशि वन टाइम सेटलमेंट के तहत दी जा सकती है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। देश में पिछले 24 घंटे में 1.61 लाख केस, लगातार दूसरे दिन 2 लाख से कम केस। पॉजिटिविटी रेट भी 10% से नीचे। केरल में बीते कल 51,887 नए संक्रमित मिले, जबकि 40,383 मरीज ठीक हुए और 142 लोगों की मौत हो गई। वहीं तमिलनाडु में बीते कल 16,096 नए मामले सामने आए। वहीं 25,592 लोग ठीक हुए और 35 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 14,372 नए मामले मिले। इस दौरान 94 लोगों की मौत हो गई और 30,000 मरीज ठीक हुए। कर्नाटक में 14,366 नए मामले मिले हैं, जबकि 60,914 लोगों ने कोरोना को मात दी। इस दौरान 58 लोगों की मौत हो गई। अब तक राज्य में कुल
38.23 लाख लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। रूस पर प्रतिबंध के साइड इफेक्ट, नेचुरल गैस और फ्यूल की कीमतें बढ़ेंगी, साइबर हमलों में तेजी आएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन रूस को चेतावनी दे चुके हैं, अगर उसने यूक्रेन पर हमला किया तो कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अगर अमेरिका ये कदम उठाता है तो इसका असर रूस की सीमाओं से बाहर दूसरे देशों पर भी पड़ सकता है। कोरोना की वजह से पहले ही आर्थिक परेशानियों से जूझ रही दुनिया के लिए ये बड़ा झटका होगा। इन हालात में महंगाई बढ़ने के साथ साथ दुनिया भर के शेयर मार्केट गोता खा सकते हैं। न्यूयॉर्क टाइम के अनुसार अमेरिकी प्रतिबंधों के जवाब में पुतिन भी कड़े कदम उठा सकते हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन पहले ही कह चुके हैं कि वो यूक्रेन की रक्षा के लिए अमेरिकी सैनिकों को नहीं भेजेंगे। इसके बजाय अमेरिकी अधिकारी आर्थिक प्रतिबंधों का एक ऐसा खाका तैयार कर रहे हैं जिसमें रूस को बड़ा झटका दिया जा सके। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। क्रिप्टो करेंसी पर भारी भरकम टैक्स। आसान भाषा में क्रिप्टो करेंसी से होने वाली कमाई पर अब 30% टैक्स देना होगा। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी से ट्रांजैक्शन करने पर 1% टीडीएस भी लगेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी जानकारी दी। वित्त मंत्री ने साफ किया कि आरबीआई की ओर से होने वाले डिजिटल रुपए को डिजिटल करेंसी माना जाएगा, जबकि बिटकॉइन और इथेरियम जैसी क्रिप्टो करेंसी को एसेट माना जाएगा और इससे होने वाली कमाई पर टैक्स लगेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, वर्चुअल डिजिटल एसेट में ट्रांजैक्शन में बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इनके चलते वर्चुअल डिजिटल एसेट के लिए एक खास टैक्स सिस्टम जरूरी हो गया है। अब किसी भी वर्चुअल डिजिटल एसेट के ट्रांसफर के जरिए होने वाली आय पर 30% दर से टैक्स लगाया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। दिल्ली, यूपी समेत यहाँ होगी बारिश, ठंड से नहीं मिलेगी राहत। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में कई राज्यों में बारिश की संभावना जताई है। फरवरी में पहले सप्ताह में पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। आईएमडी ने अपने पूर्वानुमान में बताया कि 2 फरवरी तक ताजा पश्चिमी विक्षोभ हिमालय के पास पहुंचने की उम्मीद है, जिसके चलते पश्चिमी विक्षोभ जम्मू कश्मीर और आसपास के क्षेत्रों पर बना हुआ है, जिसके चलते मैदानी इलाकों में उत्तर पश्चिम दिशा से ठंडी और शुष्क हवाएं चल रही हैं। देश के ज्यादातर हिस्सों में सामान्य से कम तापमान रहने के आसार हैं, जबकि पंजाब और हरियाणा में सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने सोमवार को ये जानकारी दी। हिमालय के पास एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ आने की उम्मीद है, जिसके चलते पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में मध्यम वर्षा होने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलग अलग इलाकों में ओलावृष्टि की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक मुन्नार की खाड़ी के ऊपर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है, जिसके चलते तमिलनाडु और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की बारिश हो सकती है।